हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मौलाना असद महमूद असद मदनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक सख्त संदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, जमीयत ने इसको लेकर एक पिटीशन दायर की थी। मैं आपकी सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो आपको उम्मीद थी कोर्ट से, आपको लगा कि कोर्ट ने उस बात को सुना है? जी हाँ, जहांगीरपुरी से लेकर और प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक ये बात हम लोग बराबर कहते आए हैं कि ये अनजस्ट है, अनरीजनेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूल ऑफ लॉ जो है, आप उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। तो ये तो सुनते नहीं, तो आखिर रास्ता वही है कि कोर्ट के पास जाया जाए। तो जहांगीरपुरी में भी हम लोग गए थे और इस वक्त ये यहाँ पर आज बहस हुई है। तो बहस होकर जिस जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं या जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का जी, वो तो बहुत सख्त है। यानी हमारी उम्मीदों के मुताबिक है। हम ऐसा समझते हैं कि जो 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है, अब देखिए वो क्या करेंगे, उस जवाब में क्या जवाब देंगे और उसके बाद कोर्ट क्या सोचेगा, ये तो अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ऑब्जर्वेशन जो देख रहे हैं, जो नजर आया है, उससे तो यही लगता है कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है, इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, कोर्ट लगा कि जैसे इंसाफ मिलेगा, इसकी उम्मीद बड़ी है। मौलाना साहब, एक सवाल जो है यूपी की तरफ से, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि जैसे जहांगीरपुरी मामले का आपने जिक्र किया और पिटीशन उसमें दायर की गई थी, जहांगीरपुरी मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष नहीं आया, यानी कोई भी अफेक्टेड पार्टी नहीं आई। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये एक राजनीतिक दल ने याचिका दाखिल की है। तो ये कहा जा रहा है कि वो लोग जिनके यहाँ पे बुलडोजर चलाए गए, जो आरोप है कि बदले की कार्रवाई, वो लोग कहाँ हैं? वो तो प्रयागराज में तो बहुत आसानी से मिलेगा वो आदमी, इसमें क्या मुश्किल है। वो ये ठीक है कि अफेक्टेड आदमी को आना चाहिए, लेकिन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उस हैसियत से अगर कोई जाता है तो उसमें क्या है। वो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको यही कहना चाहिए। जी हाँ, उनको यही कहना चाहिए। और ये भी कि कोर्ट ने कहा कि नोटिस जो है वो कायदे से दी जानी चाहिए। नोटिस इसमें नहीं दी गई, हालांकि वहां पर जो यूपी सरकार की तरफ से जैसे बड़े बड़े नाम है, हरीश साल्वे, उन्होंने भी कहा कि नोटिस तो पहले ही दे दी गई थी, लेकिन ये बात सामने आई है कि नोटिस बैकडेट से चिपकाई गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, आपको लग रहा है कि जो सख्त संदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं के भी रिएक्शंस आए थे, आपने भी सुना होगा, रिटर्न गिफ्ट के जुमे के बाद जो है वो सनीचर आता है, इस तरह की बातें। आप इस पर ये तो यही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह सहारनपुर में जिले की पुलिस ने जिस तरह लोगों के साथ मारपीट की है और फिर उसके वीडियो को निकाला गया है और उस पर मुबारकबादियां बांटी गई हैं, तो ये किसी सभ्य समाज को शोभा देता है। और आप रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल खत्म कर देंगे, आप जिसको चाहेंगे पिटाई करेंगे और वो जो पुलिस के हाथ में सारा सिस्टम दे दिया जाएगा। पुलिस कहेगी कि ये आदमी षड्यंत्र करने वाला है, तो उसका घर भी तोड़ दिया जाएगा। हमने ये देखा है कि जितने लोगों को पुलिस मुल्जिम बनाती है, अक्सर उसमें से बेकसूर निकलते हैं। तो आप ये किसी को मुल्जिम बनाएंगे और उसका घर तोड़ देंगे जाकर के, ठीक है, आप सिस्टम, घर तोड़ने का एक सिस्टम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई चीजों के तोड़ने का एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम को सख्ती से फॉलो कीजिए, वो ठीक है। तो वो सबके लिए होगा, किसी एक के लिए तो नहीं होगा ना, किसी विशेष समुदाय के लिए तो नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। ये भारत, मैं हमेशा कहता हूं, ये भारत की आत्मा के विरुद्ध है इस तरह का रवैया रखना। गलत कोई भी कर सकता है, उस गलती में कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, कोई और भी हो सकता है। गलत को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हर सजा का एक सिस्टम है। आप उस सिस्टम को तोड़ेंगे, डंडा दे देंगे पुलिस के हाथ में कि जो पकड़ा गया उसको, वो पकड़े जाने वालों में कितने लोग थे पत्थर मारने वाले, ये आप साबित नहीं कर पाएंगे बात। बस उस वक्त आपने पिटाई कर दी,
किसी पान फरोश को पकड़ लाए, किसी और को पकड़ लाए, किसी रक्षे वाले को पकड़ लाए, और वो देख लिया कि हाँ ये सब मुसलमान है तो उनको मारना शुरू कर दिया और उसकी वीडियो बना के मुबारकबादियां बांट रहे हैं आप। तो ये तो कुछ बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही, यानी मुल्क के लिए, देश के लिए ये किसी तरह से शोभा नहीं देता है, ये एटीट्यूड, ये रवैया और ये काम। लेकिन अफसोस की बात है कि लोगों को हिंदू मुसलमान की फिक्र है, देश के बारे में सोचते नहीं है। क्या कहें। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा इन दिनों आपने देखा, बल्कि देश के कई हिस्सों में हो रहा, खास करके प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो टिप्पणी की गई और उसके बाद प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन और कानून टूटे, बहुत जगह पे हिंसा हुई। लेकिन उसके अलावा भी सहारनपुर हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है, बुलडोजर को लेके एक तबका उसको बहुत तारीफ के काबिल भी समझ रहा है कि बुलडोजर चलेंगे और बुलडोजर तो जरूर चलेंगे। तो एक तरह से लग रहा है कि इंसाफ हो रहा है बुलडोजर से। उत्तर प्रदेश सरकार में जो चीजें या जिस तरह जो दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि क्या है वो सजा किसको मिल रही है, किस लिए सजा मिल रही है? क्या ये बदले की कार्रवाई जैसी है? हाँ बिल्कुल, ये तो साफ है बिल्कुल कि वो बदले की कार्रवाई है, और उसमें भी बदले की कार्रवाई में भी बस एक खास चुनिंदा लोगों को चुन करके खास स्पेशल कैटेगरी बना दी गई है। उस कैटेगरी के लोगों को सारी चीजों में उनका नाम काफी है उनके मुजरिम होने के लिए। तो उसका क्या करें? इस समझ को कैसे बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा तो समाज में और बिखराव होगा। ऑलरेडी काफी बिखराव हो चुका है, काफी डिवीजन हो चुका है, ये डिवीजन और बढ़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से बहैसियत सरकार के एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते सरकार को इस गैप को मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए थी, कोशिश करनी चाहिए थी। अब कानून की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, तो जिन लोगों को ने वो अभद्र टिप्पणियां की हैं, उनके लिए कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? जी जिस आदमी को आपने प्रोटेस्ट का मुजरिम बना दिया, पता नहीं वो मुजरिम है भी या नहीं है, पहली बात तो ये, उसका तो घर आपने फौरन तोड़ लिया। और जो लोग हैं, लंबी वो है सूची है, और आपकी सेंटर में भी स्टेट में भी दोनों जगह आप ही की सरकारें हैं, आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। कैसे कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में? कैसे पालन कर रही है सरकार रूल ऑफ लॉ? अच्छा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो लॉलेसनेस होगी तो खाली आपके लिए थोड़ी होगी, दूसरों के लिए भी होगी ना। जी तो उम्मीद ऐसे में जो है वो कोर्ट से है कि रूल ऑफ लॉ बना रहे और इंसाफ होता नजर आए, और ये नजर ना आए कि बदले की कार्रवाई हो रही है। मौलाना महमूद असद मदनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।